दूसरा का पहला है, बोला जा रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए उसके बाद है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यही ना। हम क्या करते हैं, ये जो चौड़ाई है उसको x मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या मानते हैं, x। b बराबर x, तो ये 2x + 1 हो जाएगा। मतलब चौड़ाई जब x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x + 1। चौड़ाई को x माने हैं तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1। ये दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले मान लो, माना भूखंड मतलब आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई b होता है ना, ब्रेथ, बराबर क्या रे बुआ, x। इसलिए भूखंड की लंबाई L बराबर क्या होगा रे बुआ, लंबाई नहीं बोला है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई की जगह x लिख दिए, 2 ज्यों का त्यों + 1 ज्यों का त्यों। तो मतलब लंबाई क्या हो जाएगा, 2x + 1। A/Q आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितने है रे बुआ, 528 मीटर स्क्वायर, यही ना। एरिया होता है, ये दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई L × B 528। लंबाई का वैल्यू क्या है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई का वैल्यू x = क्या, 528। ये जो x है इसके साथ गुना होगा और इसके साथ। x जब 2x के साथ गुना होगा तो 2x² हो जाएगा ना, और x जब 1 के साथ गुना होगा तो x बचेगा, प्लस तो प्लस x, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। यही आपका आंसर है। क्योंकि बोला जा रहा है कि जो भी स्थिति है सबको द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। बोला जा रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल मतलब क्रमागत मतलब समझ रहे हैं, लगातार होता है। बताओ, मान लो पहला पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक ना, पहला धन पूर्णांक गुणे दूसरा धन पूर्णांक, यही नहीं रे बुआ, बुक में ही बोला है पहला धन पूर्णांक गुणे दूसरा धन पूर्णांक कितना है, 306 है। पहले समझ लो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक निगेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब समझ रहे हैं, माइनस अनडिफाइन होता है, -1 0 1 2 3 अनडिफाइंड, प्लस अनडिफाइंड। लेकिन बोला है धन पूर्णांक, केवल धन पूर्णांक, तो यही ना होगा। अगर ऋण पूर्णांक बोलता तब ये होता, और सीधे बोलता पूर्णांक ना, ये सब बात हो जाता ना। ध्यान दीजिएगा, अभी केवल धन पूर्णांक बोला तो यही होगा ना। थोड़ा गौर करना, ये ना अगला पिछुलका से एक अधिक है ना, ये इससे एक, ये भी इससे एक अधिक है। मतलब अगर ये x हुआ तो ये क्या होगा, x + 1। अगुलका पिछुलका से एक अधिक है, एगो x तो दूसरा क्या होगा, x + 1। बोला है लगातार, कोई भी दो लगातार हो, मतलब या तो 1 2 या 2 3 या 3 4। अगर पहला x हुआ तो दूसरा क्या होगा, x + 1। माना पहला धन पूर्णांक, पहला
धन पूर्णांक इक्वल टू क्या रे बुआ एक्स, इसलिए दूसरा धन पूर्णांक बराबर क्या एक्स प्लस 1 ए बाई क्यू। बोला है पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306 है। दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल क्या है रे बाबू 306 है, और ये भी क्या है दिया हुआ है। यही बात हुआ, ये दोनों बात सेम हुआ। बताओ दो लगातार पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक बराबर कहते रे बुआ 306। एक्स एक बार इसके साथ एक्स स्क्वायर, एक्स एक बार 1 के साथ प्लस एक्स, ये प्लस है इधर आएगा तो इक्वल टू क्या, यही आ गया द्विघात समीकरण। ये दूसरा का दूसरा है ना, और तीसरा होगा दूसरा का तीसरा रोहन का मान। ध्यान दो, बात बंद करना रे बुआ, ध्यान दो समझ जाएगा यूँ। देखो दूसरा का तीसरा है, बोला जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। थोड़ा गौर करना रे बुआ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। सुनो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब क्या रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से कहते हैं रे बुआ 26 वर्ष बड़ी है। रोहन का जो वर्तमान आयु है एक्स मान लेते हैं ना, तो और माँ का आयु क्या आ जाएगा एक्स प्लस 26। रोहन का जो आयु है उसको एक्स मान लिए, उसकी माँ का आयु क्या होगा एक्स प्लस 26। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या अगर बुआ एक्स प्लस 26 वर्ष। अरे बुआ रोहन का आयु वर्तमान आयु ये है और उसकी माँ का आयु ये है। अगर बोलेगा 3 साल बाद तो दोनों 3 साल ऐड होगा ना, यूँ 3 साल ऐड होगा मतलब x प्लस 3, और यूँ 3 साल ऐड होगा x प्लस 26 3 29, नहीं हो जाएगा। अगर पहले बोलता 3 साल पहले तो क्या होगा x माइनस 3, इसमें भी 3 साल कम होगा। अरे पहले मतलब कम होगा 3 साल, यूँ में कम होगा और यूँ में कम होगा। 26 में 3 अगर कम हो जाएगा क्या बचेगा 23। लेकिन इसमें 50 बोला है। जो भी हो समझाए हैं। ए बाई क्यू ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है उनकी आयु वर्षों में, मतलब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ध्यान दो रे बुआ 360 क्या है रे बुआ, उनके आयु का गुणनफल ना, आयु का गुणनफल ये दिया हुआ है। इसका मीनिंग हुआ रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल, उसमें भी क्या रे बुआ 3 वर्ष बाद, यूँ 3 साल जोड़ देना, यूँ में 3 साल जोड़ देना, तब उसके बाद गुना कर देना है। गुणनफल का मतलब ही होता है गुना करना। क्या होगा x प्लस 3, 3 साल बाद बोला है, आयु का गुणनफल 326 होता है। 3 साल बाद इसमें 3 जोड़े हैं तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा x प्लस 29 हो जाएगा। x प्लस 29 बराबर क्या 360। अब इस x को इस टोटल के साथ गुना करो, ये x इसके साथ गुना होगा क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, और ये x 29 के साथ गुना होगा तो 29x,
अब इस 3 को भी इस टोटल के साथ गुना करना है तो क्या आ जाएगा +3x, और ये 3 29 के साथ गुना होगा तो क्या होगा 9 तिया 27 ना, और 2 तिया 6 2 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू क्या 0। बताइए x का स्क्वायर 29 से 3 32 ना, 32x 10 में से 7 जाएगा तो कते रे बुआ, वैसे बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस से पड़ेगा, और 10 में 7 जाएगा तो 3 ना, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा क्या 3, इक्वल टू क्या 0। वैसे देखो ठीक से घटा लो, क्या रे बुआ 360 और माइनस 87 कर दो, 10 में 7 गया तो 3 है ना, अब 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 273 है ना, यही ना रे बुआ द्विघात। दूसरा का चौथा है ना, बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन के अनुसार बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब ऐसे कंडीशन दिया हुआ है समय के रिस्पेक्ट में, ध्यान दो रे बुआ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या इतना बराबर आप चाल लिख सकते हैं ना, अरे बात वही हुआ। अब क्या कर दो, समय को चाल का स्थान पे रिप्लेस कर दो और चाल को समय के स्थान पे, दूरी बटा चाल बराबर क्या रे बुआ, सुनो बोला जा रहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी का वैल्यू कितना है रे बुआ 480। चाल क्या माने हैं x बराबर क्या समय, मतलब एक समय आ गया जब चाल क्या था x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या था 480। अब ध्यान दो रे बुआ, उसके आगे कंडीशन है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब चाल में इसमें चेंजिंग, चाल में जो चेंजिंग होता है क्या रे बुआ x माइनस 8, यही ना, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। थोड़ा गौर करना, पहले जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था तब समय इतना लग रहा था, पहले जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था तब समय कितना लग रहा था। अब बोला जा रहा है जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो ये जो समय लग रहा है ना, इससे 3 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब ये भी समय ही निकला है। ये दूरी बटा चाल क्या हुआ समय। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब जो पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक समय लगता है, और कम रहता तो माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब ये समय होगा ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो उतना ही है 480 है, तो 480, चाल में केवल चेंजिंग हुआ कितना का 8 का, 8 कम हो गया, तब बोला जा रहा है पहले जो समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक समय लगता है। समझ में आया? लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या x किलोमीटर प्रति घंटा ना। A/Q
ध्यान दे रहे बुआ, जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है रे बुआ? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480। और चाल क्या है? x ना। उसके बाद देखिए, एवं जब चाल क्या रे बुआ? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो। बुक में ही नहीं बोला है कि जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब घट जाती है। जब चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर वही दूरी बटा ना। तो दूरी कितना है रे बुआ? 480। और चाल कितना है? x माइनस 8, यही ना। A/Q। देखो बहुत लोग क्या करता है, डायरेक्टली लिख देता है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तब समय ये लग रहा है ना। पहले जो समय था क्या था? 480/x। मतलब चाल इतना कम होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है। पहले जो समय लग रहा था इससे 3 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब डायरेक्टली लिख दिया जाता है 480/x माइनस 8 इक्वल टू 480/x प्लस 3। ऐसे लैंग्वेज बना के लिखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। लिखने के लिए हम भी डायरेक्टली ये लिखने के बाद ये लिख देते, लेकिन वो सही नहीं समझे। क्लियर करना ज़रूरी होता है। बताओ क्या रे बुआ? जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब जो समय लग रहा है क्या है? ये ना, ये समय का ही वैल्यू है। तब जो समय लग रहा है वो है x माइनस 8। तब बोला जा रहा है चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब पहले जो समय लग रहा था, मतलब 480/x, उससे 3 घंटा अधिक समय लगता है ना। अब क्या करो, इसको इधर लेकर आ जाओ x वाला टर्म को, तब इसको कैलकुलेट करके आपको ax² bx + c के फॉर्म में लाना है। ध्यान दीजिएगा। बताओ ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा? 480/x माइनस 8। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। 480/x इक्वल टू क्या रे बुआ? 3 ना। अब आप एलसीएम लो, x माइनस 8 इंटू x, यही होगा दोनों का एलसीएम। गौर करना रे बुआ, इससे ना इस टोटल में भाग दिया जाता है। e और e कट ना जाएगा, बचेगा x, और x को इससे गुना करना होता है। ये सब आप चौथा पश्चिमा में पढ़े होंगे, भिन्न जोड़ा भिन्न घटा। जी सर, पढ़ लीजिए। ये और ये खत्म ना, ये x इससे गुना होगा तो 480x माइनस, पहले 480 लिख दीजिए ना। बताओ इससे इस टोटल में भाग दो, x कट जाएगा, बचेगा ये ना, ये ना बचेगा रे, x कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसको इससे गुना करना होता है तो क्या होगा? 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू क्या? 3। तो 480x माइनस 480 गुना x तो क्या होगा? माइनस 480x, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा रे बुआ? प्लस। इस 8 को 480 से गुना कीजिएगा, सुनो तो 0 0 रहेगा, 8 ही 8 ही 64,
6 बचा, 8 चौका 32 और 6, 32 से 6 रे 38 इक्वल टू क्या रे बुआ 3। अब आप क्या करो, इस x को भी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ गुना कर दो, क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 8x। बताओ ये और ये खत्म ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस क्या आ गया ये ना, ये ऊपर वाला 1 से गुना होगा और 3 इस टोटल से, तो बताओ क्या होगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x, ये इससे गुना हो जाएगा 38 40। क्या 3 से ये कट रहा है, 8 3 11 और 4 15, हाँ 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 3 दूना 6, सुनो 2 4 24 ना, 3 8 है 24, 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे, अर्थात x का स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस 1280 इधर आएगा तो माइनस 1280 इक्वल टू क्या 0। यही क्या है द्विघात समीकरण।